हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट कट ऑफ को लेकर के एक बहुत अच्छी अपडेट है। सॉरी, रीट लेवल वन को लेकर के अपडेट है। और दोस्तों, रीट लेवल वन की असली जांच होगी, उसका असली फायदा किसे होगा और डीवी की तिथि आगे बढ़ी। देखो दोस्तों, मैं तीनों अपडेट बता देता हूँ। पहले डीवी की जो तिथि है वो आगे बढ़ी है आपकी, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है कि जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका फिजिकली, मतलब एक तरीके से फिजिकली कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके कोई प्रॉब्लम है शायद, तो उनके लिए जो तिथि है ये 9/4 कर दी गई है। ठीक है, 9/4/2022, मतलब आज 8/4 के बाद एक दिन और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कल होगा। तो दोस्तों, आपका जो कट ऑफ है वो जहाँ तक है 99%, ये 12 तारीख तक आने का चांस बहुत कम है। लेकिन आपको हिम्मत रखनी है, घबराना नहीं है, कट ऑफ जरूर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आ नहीं सकती 12 तारीख तक, लेकिन चांस थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है। आगे दोस्तों देखो, इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ चीज़ें। जैसे ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा साफ अपन ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये भास्कर की खबर है। रीट लेवल वन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा, प्रत्येक डीईओ से फीडबैक लेने के बाद जारी होगी कट ऑफ। राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 लेवल वन के 15,500 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए 30,733 कैंडिडेट सहित 254 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कोटे के कैंडिडेट के दस्तावेजों के सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। अब शिक्षा निदेशालय का फाइनल कट ऑफ की तैयारी में जुट गया है। प्रदेश के प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी से दस्तावेज सत्यापन का फीडबैक लेने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। इस काम के लिए शिक्षा निदेशालय ने प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षा निदेशालय बुलाया है। गुरुवार को 20 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी फाइनल रिपोर्ट लेकर शिक्षा निदेशालय पहुंचे। ठीक है दोस्तों, 20 जिलों के तो पहुंच चुके हैं कल ही। उसके बाद बीकानेर सहित प्रदेश के 13 जिला शिक्षा अधिकारियों को शुक्रवार को बुलाया गया। प्रदेश स्तर पर 30,733 पदों पर अभ्यर्थियों में से 6,785 अभ्यर्थियों के संबंध में जो भी जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से न्यू पोस्टिंग मॉडल पर कोई भी टिप्पणी फाइनल नहीं की दी गई है। तो और इन कैंडिडेट को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से ना तो पात्र माना गया, ना ही रिजेक्ट किया गया। तो इनको पेंडिंग रखा गया था, मतलब आपको पता हो तो। शिक्षा निदेशालय ने इन अभ्यर्थियों पर भी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों से फाइनल टिप्पणी की मांग की है। दोस्तों, ये जो कैंडिडेट है ना 6,785, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इनके अंदर से आप ये मान करके चलो कि ये मेरे को अभी नहीं पता, लेकिन ये कल आपका क्लियर हो जाएगा, कल अखबार में आ जाएगा कि टोटल वास्तव में कितने कैंडिडेट्स जो है वो इसके अंदर एक तरीके से आप लोगों के मतलब जो आउट होंगे, किनको पात्र अपात्र या अपात्र जिनको घोषित कर दिया जाएगा, ये कल पता चल जाएगा। दोस्तों, ये 6,785 बहुत बड़ा आंकड़ा है, और जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या है कि जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ है या फिर कुछ भी दिक्कत है ना, मतलब बाहरी राज्यों से इन्होंने डिग्रियां हासिल की है और वो वैलिड नहीं है, बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से इनको बता दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद प्रदेश के 127 उत्कृष्ट खिलाड़ी डीवी कराने नहीं पहुंचे। दोस्तों, आपको पता है उत्कृष्ट खिलाड़ियों का डीवी हुआ था, आपको ध्यान है ये बात, अभी इनको वापस बुलाया गया था, उसमें से भी 127 लोग पहुंचे ही नहीं। आपको पता है इस बात का कि 50% कैंडिडेट पहुंचे, 254 को बुलाया गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा किस किस प्रकार से जो लोग हैं। इसके बाद दोस्तों, अमर मीणा जी का एक ट्वीट आया है आज। अब 12 अप्रैल तक यदि कट ऑफ जारी नहीं होती तो 13 अप्रैल से ज्वाइनिंग तक धरना दिया जाएगा। आप सभी एक्टिव रहिए। माननीय काना राम जी IAS @ काना IAS निदेशक महोदय जी, 12 तारीख तक कट ऑफ जारी करो, वरना अभ्यर्थी उग्र आंदोलन करेंगे। 4 साल बूढ़े हो गए, बूढ़े माँ बाप भी परेशान। तो देखते हैं दोस्तों, जो भी होगा देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। और कोई इसमें कोई और न्यू खबर है क्या? तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो चुकी है आप लोगों की। अब दोस्तों, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि लेवल वन का असली फायदा किसे होगा। देखो दोस्तों, मैं आज आपको एक बात, मेरे अनुसार जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना, वो ये कहता है, चाहे लेवल वन के ऊपर कितने भी संकट आ जाए, ठीक है, चाहे कितने भी पेपर चोर हों इसके अंदर, वो सारे पकड़ा खा जाएंगे या नहीं आएंगे, जो भी होगा। लेकिन लेवल वन जो रद्द होने का चांस है ना दोस्तों, मैं चाहे अपना हो या नहीं हो, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, रद्द होने का जो चांस है ना, आप ये मान करके चलना, केवल कोई 1% चांस है। 99% चांस तो यही है कि लेवल वन जो है ना ये रद्द नहीं होगी। मैं आज आपको एक हकीकत बात बता रहा हूँ। एक तो ये चीज़ आप चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, और यदि रद्द हो जाती है तो दोस्तों 1% चांस कुछ भी हो सकता है। देखो, भविष्यवाणी तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन रद्द हो सकती है तो वो 1% चांस है। हम हर चीज़ की संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। आज की तारीख के अंदर तो परसेंटेज जो है ना वो यही है कि 1%
ही चांस है कि रद्द होने का। लेकिन कल को क्या कहते हैं, बत्ती लाल मीणा या करके कहते हैं कि नहीं मैंने तो पूरे क्या बोलते हैं कि 3 लाख 1 लाख लोगों को पेपर बांट दिया, और ऐसो जी इस बात की पुष्टि करते हैं सरकार भी इस बात को मान ले, तो फिर रद्द हो जाए, तो कोई कारण वो नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा ही है कि कोई बहुत बड़ी चीज जब तक नहीं सामने आ जाए ना, कोई नेता ही सामने नहीं आ जाए या कोई ऐसी चीज सामने आ जाए कि भाई वास्तव में कि इसको आवश्यक ही हो गया वो रद्द करना, तब जाके। और दोस्तों ऐसी बहुत कम उम्मीद है कि ऐसी कोई चीज सामने निकल करके आएगी। पेपर यदि पहुंचा भी होगा या कुछ भी हुआ होगा तो दोस्तों इतने कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुआ है। दूसरी बात, पेपर आसान भी था, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। देखो मैं ये नहीं कह रहा पेपर कट ऑफ फिर भी बहुत आई गया है, मैं मानता हूँ इस बात को, चाहे जो लोग इसको मेहनत कर रहे हैं। गोविंद हुड्डा जी की दोस्तों तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक तरीके से सच्चाई का भी लड़ने का दोस्तों एक वो कदम उठाया है। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, इतने लोगों के खिलाफ जाकर के और इस तरह लड़ाई करना दोस्तों अपने आप में हिम्मत है और काबिल तारीफ है। इन चीज़ों को आप समझोगे नहीं। सच के लिए लड़ने वाला दोस्तों हमेशा इंसान अकेला ही होता है, सच के लिए सब साथ नहीं देते, बाकी तो सब अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात कह रहा हूं कि आप इस जांच से डरिए मत। इस जांच से दोस्तों मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, इसका असली फायदा किसको होगा मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि इसकी असली जांच होती है तो देखो दोस्तों इससे फायदा क्या होगा। एक तो सारे के सारे जो चोर है ना ये पकड़ा आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी पकड़े जाएंगे ये सारे चोर पकड़ा आएंगे। दूसरी बात क्या होगी, लेवल 1 रद्द, जब चोर ही पकड़ा आ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि लेवल 1 रद्द ही नहीं होगी। भाई जब चोर ही पकड़ा आ गए तो लेवल 1 रद्द क्यों होगी। तो आप इस बात को थोड़ा तर्क से समझो कि जब सच्चाई सरकार के या कोर्ट के सामने आ जाएगी तो फिर रद्द क्यों करेगी सर कोर्ट कहेगी कि भाई जो पकड़ा आ गए जो चोर लोग हैं इनको एग्जाम से डिबार कर दो हमेशा के लिए, इनको जो भी सजा देनी है वो देंगे कानून के तहत। लेकिन रद्द करने का दोस्तों ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यदि आप लोग कहते हो कि जांच नहीं होनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए, तो आप केवल खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे हो ये चीज़। और मैं बता रहा हूं यदि आप ऐसा सोच करके सोचोगे ना कि जांच भी नहीं हो और आपको नियुक्ति भी मिल जाए तो दोस्तों कट ऑफ आई जाएगी। एक बात तो ये है, दूसरी बात चोर लोग लगेंगे, और तीसरी बात लेवल 1 रद्द भी हो सकती है इस केस के अंदर। और यदि ये जांच होती है ना तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, लेवल 1 रद्द नहीं होगी। अगर ये जांच अच्छे से हो जाए ना तो लेवल 1 रद्द नहीं होगी। इस बात को आप दिमाग के अंदर ध्यान रखो इस बात का, क्योंकि जब चोरी या पकड़ा आ जाएंगे तो दोस्तों फिर रद्द क्यों करेंगे, फिर तो उनको अलग कर देंगे ना 1 सेकंड में। और आपके पास और हमारे पास तो 30,000 लोगों की लिस्ट है। हम चोरों को पकड़ना तो बहुत आसान काम है, उनका एड्रेस सब कुछ है हमारे पास। तो दिक्कत किस बात की है, दिक्कत तो तब थी जब हमारे पास डेटा ही नहीं होता। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव समझो दोस्तों। देखो आप एक बात बता देता हूँ, महाभारत की भगवद गीता में भी एक श्लोक लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की हानि होती है ना दोस्तों, जब भी धर्म को नुकसान पहुंचता है तो भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। आप ये समझ लो कि मैं गोविंद हुड्डा को कृष्ण भगवान का अवतार नहीं बोल रहा, मैं केवल आप लोग उसको इतना बता रहा हूँ कि भगवान है ना किसी के भी माध्यम से अपना काम किसी भी प्रकार रूप से करवा सकते हैं। उनको अपनी मतलब एक तरीके से ताकत बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान भी कभी एक तरीके से अन्याय का साथ नहीं दे सकते, उनको भी इसलिए उन्होंने शायद गोविंद को आगे कर दिया कि आप ऐसे समझ लो कि भाई जा करके जा भाई तू लड़ इस चीज को, ताकि लोगों के सामने सच्चाई बाहर आए। दोस्तों आपको पता तो उपेन्द्र यादव जी ने भी सीबीआई जांच की मांग की है और उन्होंने लगा दिया है, शायद पूरा केस फाइल भी कर दिया है। तो दोस्तों ये सारे लोग जो है ना, आप ये समझो, ऐसे मत समझो कि ये लोग ये खुद कर रहे हैं दोस्तों। देखो हर इंसान को आप ये समझो कि भगवान भी है ना हर इंसान की जो बुद्धि है उसको उसके अनुसार घुमाता है। आप अपने ऊपर लेकर के मत चलो कि लेवल 1 रद्द होगी। मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ लेवल 1 रद्द होने का चांस दोस्तों बहुत कम है। लेकिन आप लोग सत्य के रास्ते पर रहो, आप अपने स्वार्थों के पीछे मत भागो, आप केवल पॉजिटिव सेंस रखो। आप तो केवल तमाशा देखो, आप भगवान का लीला देखो कि भाई होता क्या है इस पिक्चर में आगे। बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है और इसमें सत्य की जीत होगी। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, चाहे रद्द तो दोस्तों होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इस पिक्चर के अंदर सत्य की जीत होगी। आप ये जरूर देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का दोस्तों जो भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो मेरी बात मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि आप सच के साथ रहो, आप झूठ फरेब के पीछे मत भागो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।